नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। करगिल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संबोधित। 11 बजे देश की जनता से करेंगे मन की बात। करगिल दिवस आज उत्तराखंड के 75 जांबाजों ने किया था अपना सर्वोच्च निशावर। 37 को मिले थे वीरता पदक। सीएम बघेल का ऐलान। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को मिलेगा पहला पेमेंट। बैंक अकाउंट में जाएगी राशि। प्रदेश में एक दिन में मिले 426 संक्रमित मामले। रोकथाम के लिए सीएम ने एम्स डायरेक्टर से की चर्चा। बढ़ रहे मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। 245 सरकारी कर्मचारियों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने का आरोप। सीएम के पास पहुंची सूची, जांच की मांग हुई तेज। बिलासपुर स्टेशन पर लगेगी कॉन्टैक्ट लेस थर्मल स्कैनर मशीन। सर्दी बुखार होने पर रद्द होगी यात्रा। संक्रमण से बचाने के लिए की गई पहल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन प्रभावित नगरीय निकाय क्षेत्रों का कलेक्टर और एएसपी ने निरीक्षण किया, जिसमें लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करके दुकान खोलने वालों पर 15 दुकानों को सील किया गया है। साथ ही साथ बेवजह बिना मास्क लगाए घूमने वाले बाइक सवार युवकों को बीच सड़क पर करवाया गया उठक बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला गया है, उसके तहत हम लगातार ये चेक कर रहे हैं। प्रत्येक चौराहे पे बल लगाया गया है और हमारे प्रशासन के भी लोग वहाँ पर मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो भी हेल्थ सर्विसेज के लिए या कोई आवश्यक वस्तु लेने कोई निकला हुआ है तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई इसका उल्लंघन कर रहा है, अनावश्यक घर से बाहर निकला हुआ है, घूमने बाहर निकला हुआ है, तो उसको फाइन भी कर रहे हैं। महासमुंद नगर सहित बांगबहारा और बसना नगरीय निकाय से पिछले कुछ दिनों के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पुलिस और बांगबहारा प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही साथ बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और मास्क लगाने की अपील करी गई। मरवाही में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सेवा दल के द्वारा ग्रामीण इलाकों में लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार के किए गए कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के साथ लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिले में नए कार्यकर्ताओं को सेवा दल में जोड़ने को और अधिक मजबूती करने की कोशिश की जा रही, ताकि उपचुनाव में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सके। इस दौरान सेवा दल के जिला अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अभी चुनाव की, तो चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से विजय मिलेगी। उसका कारण है कांग्रेस पार्टी गरीब, मजदूर, आदिवासी, बेरोजगार इनकी पार्टी है। कांग्रेस हमेशा गरीबों के लिए सोचती है, बेरोजगारों के लिए सोचती है, आदिवासियों के लिए सोचती है, चाहे वो कोई भी काम हो। खबर महासमुंद से, जहां पर कोरोना की रोकथाम के लिए महासमुंद की जिलाधिकारी ने जिले में 3 नगरीय सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन का आदेश दे दिया। बता दें कि लॉकडाउन 25 जुलाई से 31 जुलाई तक की रात तक रहेगा। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस लगातार क्षेत्र में निगरानी रखेगी। साथ ही साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जिला कार्यालय से जारी होते थे, अब इनको विकेंद्रित करके एसडीएम को कर दिया गया है। इसमें आपको घर से बाहर नहीं जाना, अपने मोबाइल फोन पे ऐप डाउनलोड करके पास अप्लाई घर बैठे कर सकते हैं और पास अप्रूव होके आपके मोबाइल फोन में ही आ जाएगा।
नीले कलर के पास होंगे ये, केवल यही पास अलाउड है आवागमन के लिए, इनके अलावा कोई पुराने पास अलाउड नहीं है। सर जिले में कितने नगरीय निकायों में ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है? कुल हमारे जिले में 6 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से केवल 3 में इसको लगाया जा रहा है, क्योंकि केवल ये 3 महासमुंद, बसना और बागबाहरा में वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं। कोरबा में राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल का बयान, पिछले सरकार से दहेज मिला है, सड़कों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोरबा के सभी सड़कों की हालत दयनीय है, सड़कों पर बने कीचड़ से सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिसकी जिम्मेदार पिछली बीजेपी की सरकार है। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा है कि 200 करोड़ का रोड इमली छापर से कोरबा दर्री से कोरबा चंपा, कोरबा से कटघोरा से टू लेन बनना वाला है। बेहतर की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में कम से कम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। पूर्वांचल के हमारे जो भाई बहन हैं, हजारों की संख्या में कोरबा में, उनको भी उस घाट के और लो हाइट रपटा के माध्यम से, रपटा ब्रिज के माध्यम से छठ मैया की पूजा करने के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। बेमेतरा में अधिवक्ता संघ साझा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला मुख्यालय बेमेतरा में पहुंचकर कलेक्टर को 3 सूत्रीय मांगों की लिस्ट सौंपी है, जो मुख्यमंत्री और क्षेत्र विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बताते चले, साझा अनुविभाग खुले लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यहां काफी मूलभूत सुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा। शासन की मंशा के लिए लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय सहजता से प्राप्त हो सके, लेकिन साझा के लोगों को छोटे मोटे काम के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ जाता है। आज हमारा अधिवक्ता संघ साझा की ओर से प्रतिनिधिमंडल हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब से मुलाकात किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी और क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। हमारा ये प्रमुख मांग है कि साझा जो मुख्यालय है, बहुत पुराना मुख्यालय है, यहाँ पर अपर कलेक्टर साहब का लिंक कोर्ट होना चाहिए। 12 जनवरी 2009 से सिविल न्यायालय संचालित हो रही है और वहाँ व्यवस्थित रूप से सिविल कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन सिविल कोर्ट्स के कार्यवाही के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न प्रकरण है, जैसे अभी प्रकरण है, जमानत निरस्त होने पर सेशन न्यायालय में जमानत प्रस्तुत करने की समस्या है। कोरबा के थाना लेमरू क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खाना खाने के विवाद को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बच्चा न होने की वजह से अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद रहता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुरुषोत्तम माझी अपने पत्नी जो है पुनई बाई को और उसके बाल वगैरह को पकड़ करके जो चौखट होता है घर के दरवाजे में, उस चौखट में वो काफ़ी चोटिल किया और साथ ही डंडा वगैरह से मारपीट किया, जिस दौरान जो है पुनई बाई की तत्कालिक मृत्यु हो गई थी। इसकी जानकारी अंगद माझी के द्वारा दी गई। इस पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए और मर्ग कायम करते हुए विवेचना की जा रही थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इस तत्काल ही 5 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर ली गई और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गई। बीते दिनों एसपी ऑफिस बिलासपुर में कोरोना केस मिलने के बाद भय का माहौल बन गया है। शनिवार को एसपी कार्यालय में जांच शिविर लगाई गई। दर्जनों पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच की गई। कई लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। इस दौरान विभाग और अन्य अधिकारी और पुलिस वालों ने विशेष सावधानी रखी। चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बिना कोई गलती के सभी ने बारी बारी से कोरोना की जांच करवाई और सभी ने अपनी बारी तक संयम रखा। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन का दूसरा दिन है। इसी कड़ी में पामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत खरोद में लॉकडाउन का पालन करवाते दिखे हैं लोग। वहीं नगर पंचायत खरोद को 3 जोन में बांटा गया है। जो लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे थे उन पर कार्रवाई की जा रही है।
अरे कोई लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा आना जाना। राजस्व विभाग द्वारा अभी जो लॉकडाउन हुआ है 24 से 30 तक का, उसके अंतर्गत टोटल 15 वार्ड हैं खरौद में। तो इनको 3 जोन में बांट दिए हम लोग, 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 15 वार्ड। तीनों जगह जो है हमारी पुलिस, राजस्व और नगर पंचायत की टीम मौजूद है। उनके चालान काट रहे हैं जो भी अनावश्यक रूप से वहां आवागमन कर रहे हैं या बिना मास्क के घूम रहे हैं, या फिर जो दुकान जिनको संचालित नहीं होना चाहिए वो संचालन हो रहा है। भिलाई में चंद पैसों के लालच में हॉस्पिटलों द्वारा बगैर अनुमति के हॉस्पिटल का संचालन करके आम लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जामोद स्थित जीवन दायनी अस्पताल का है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और बगैर लाइसेंस से संचालित करके डिलीवरी भी करवाई जा रही। के न्यूज इंडिया की टीम ने जब अस्पताल प्रबंधन से मिलकर जानकारी लेनी चाहिए तो घबराए अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में उसी दिन आपको स्वास्थ्य विभाग में अनुज्ञप्ति लेने का आवेदन दे दिया। आवेदन आया है जीवन दायनी हॉस्पिटल के नाम से, और आज आया है तो उसमें हमारी टीम जाएगी। नगर निगम की टीम रहती है, मेडिकल की टीम रहती है, पर्यावरण की टीम रहती है, नर्सिंग होम एक्ट के तहत वो जाके वेरीफाई करती है। उसके बाद कमेटी बैठती है उसको अप्रूवल करने के लिए। जब अप्रूवल हो जाता है, सभी क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, तब वो हमारे कलेक्टर साहब के पास जाते हैं। तब अप्रूव होता है, तब नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज आवेदन कर दिया और वो अस्पताल चालू हो जाए। मस्तूरी क्षेत्र में ग्राम गदौरा और सुखरी पाली में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा गया है, जिसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है और लागत मूल 1 करोड़ 73 लाख है, जिसे डीसीपी परिजात कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 2017 में बनवाया गया था। सुखरी पाली में एनटीपीसी के राखड़ जैम होने की वजह से इस रोड में भारी भरकम 40 टन से भी अधिक भार वाले टेलर दिन भर भी यहां से गुजरते रहते, जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की वजह से 1600 मीटर तक के रोड में गड्ढे हो चुके हैं। 4 गांव के लोग इस रोड से आना जाना करते हैं। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क में 8 टन का भार वाली गाड़ी भी चल सकते हैं। कटघोरा से अंबिकापुर के बीच मौजूद हाईवे क्रम 130 इन दिनों मौत की सड़क साबित हो गई है। लगातार होते हादसे, इन हादसों में हो रही मौतों ने पुलिस विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। चमचमाती सड़कों पर बेलगाम रफ्तार इस तरीके से होते हादसों की वजह बताई जा रही। बात करें नए मामले की तो बागो थाना क्षेत्र के भीतर अंबिकापुर मार्ग के बीच में एक ट्रेलर और ट्रक के मध्य जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में शख्स की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। आपको बता दें, जांजगीर चांपा जिले के कपिस्ता गांव का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन धन योजना लागू की गई है। आपको बता दें, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद पहुंचाई जाने के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन बिलासपुर की ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आपको बता दें कि कोटा वन विभाग द्वारा लगभग 19 लाख रुपए का भवन निर्माण कराया गया, जिसे मटेरियल सप्लाई करने के लिए बिलासपुर के ठेकेदार को दिया गया था। ठेकेदार मटेरियल सप्लाई के साथ साथ वन धन भवन का निर्माण भी करवा रहे थे, जिसमें काफी अनियमितता बताई गई है। भवन निर्माण के कार्य सभी प्रकार के नियम कायदे को ताक में रखकर किया जा रहा है। भिलाई शहर के सुपेला के लक्ष्मी मार्केट में गैस चूल्हे की दुकान में बड़ा हादसा हो गया। अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब एक
सिलेंडर फटने लग गया। पूरे क्षेत्र में घटना से दहशत बन गई। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। घटना के किसी प्रकार की जनहानि होने की खबर नहीं मिली। कोयली बेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रविंद्र नागर के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शासकीय योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण सैकड़ों ग्रामीणों ने जनपद पंचायत कार्यालय पंखाजूर में पहुंचे। मनरेगा और संचालक संबंधित राशि का भुगतान नहीं होने का आरोप लगाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी कोयली बेड़ा को ज्ञापन दिया गया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव मावी, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंखाजूर में सड़क में सैकड़ों की संख्या में मवेशी नजर आते हैं। देखकर लगता ही नहीं है कि इनका कोई मालिक भी है। ऐसा लगता है कि गैर दुधारू पशुओं को बेसहारा छोड़ दिया गया है। पंखाजूर में गौठान में इस मवेशियों को होना चाहिए, इस पर कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा। लोगों का कहना है कि बारिश का समय है, इन मवेशियों को सुरक्षित स्थानों में होना चाहिए। पंखाजूर सड़क पर मालवाहक ट्रक पर रात करीब 100 गाड़ियों का आना जाना रहता है। ऐसे में मवेशियों के गले में रेडियम वाला पट्टा भी नहीं है, जिससे कहीं न कहीं दुर्घटना का न्योता देना माना जाता है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कोरोना वायरस से तेजी से न फैले इसके लिए राज्य शासन ने जिले के कलेक्टरों को फिर से लॉकडाउन करने की सूचना दे दी। अलग अलग जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया। धमंतरी जिले में लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया, लेकिन यहां दुकानें के खुलने और बंद होने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े नियम लागू करवाए, जिसके तहत शहर का सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक ही खोला जाना है। जिसके बाद यदि दुकानदार दुकान खोलते हैं तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए। भूपेश सरकार ने सूची जारी करके कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधायक लोकप्रिय दलेश्वर साहू को राजस्व, ग्रामीण व अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया। प्राधिकरण राज्य गठन के बाद से ही छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण सीएम के पास ही रहता था। ऐसा पहली बार हुआ है जब सीएम ने अपना प्रभार डोंगरगांव के विधायक लोकप्रिय दलेश्वर साहू को दिया है। विधायक दलेश्वर साहू के अलावा शहर के विकास कामों में भी फंड का उपयोग कर पाएंगे। वहीं विधायक दलेश्वर साहू ने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान हर गांव की तस्वीरें बदली जाएंगी। निश्चित रूप से निभाएंगे
जब किसी के ऊपर विश्वास करता है तो हमेशा चुनौती रहता है और विश्वास को हम खरा उतरेंगे। और ये सबसे पहले मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये जो पद है ये हमेशा मुख्यमंत्री ही पिछले कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ही नहीं रखा था और कभी किसी को इस पद को किसी को नहीं दिया गया। और हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मुझ पर विश्वास किया और ये जो प्राधिकरण का जो पद है मुझे सौंप के मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं निश्चित रूप से इस पर खरा उतरूंगा। कोरबा में गेवरा दीपिका खदान पर डीजल चोरी का आतंक बढ़ रहा है। यहां डीजल चोर गैंग के सदस्यों ने बोलेरो समेत कई वाहन ने डीजल की चोरी कर ली है। बता दें कि आपको एसएससीआर सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपए फूंक रही है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी चोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ साबित हो रही है। फिलहाल दीपिका पुलिस को 210 लीटर डीजल एवं बोलेरो पकड़ ली गई। आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। दीपिका थाने में आज कार्रवाई हुई है। एक मेरी जानकारी में भी आया है, एक बोलेरो और कुछ गैलन डीजल। इसमें जैसे ही मतलब पता चला दीपिका थाने द्वारा कार्रवाई की गई है और कोई भी ऐसी सूचना या इस तरह का होगा तो कार्रवाई किया जाएगा। बेमेतरा में किराना दुकान से हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसके तहत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल आरोपियों के पास से चोरी की रकम बरामद कर ली गई है। ग्यारह तारीख के रात को तरुण कुमार नामदेव के यहाँ दुकान में, किराना दुकान है बाजार पर, वहाँ चोरी हो गई थी। पुलिस टीम अब जांच में लगी, उसमें मुखबिर वगैरह से पूछताछ करे, फुटेज वगैरह वहाँ देखने का प्रयास किए। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े महेंद्र पॉल व सुरेंद्र पॉल और उनकी पत्नी ने मिलकर रायगढ़ स्थित पेट्रोल पंप के संचालक नटवर गुप्ता से वाहनों में डीजल भरवाकर 6 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। रोपी कोरबा शहर में निवासी हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रायगढ़ क्षेत्र में ठेका लिया, जिसमें लगे वाहनों ने उधार में डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप संचालक नटवर गुप्ता से एग्रीमेंट किया था, जहां करीब 6.25 करोड़ का उधार करने के बाद उन्होंने संपर्क तोड़ लिया। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 30 जुलाई तक 7 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में बैरिकेडिंग करवाई गई और लोगों को लॉकडाउन के नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिए लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील करी गई। उसके बाद भी कुछ युवक बिना वजह मास्क लगाकर सड़कों पर घूमते नजर आए। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगरीय निकाय की संयुक्त टीम ने बनाकर बाइकों को जब्त करके चालानी कार्रवाई की है। वहीं आम जनता से अपील की है कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले।